हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बाय ज़मींदार्स। ठीक है, टैक्स कलेक्शन का काम था ज़मींदार्स का, आप जानते हैं। ठीक है, ज़मींदार्स ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स इंडियंस से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और उस टैक्स को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे। ठीक है, और रिटर्न में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ टैक्स कलेक्ट किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से 90 जो था वो ब्रिटिशर्स रखते थे और 10% फॉर देयर लॉयल्टी ज़मींदार्स को दिया जाता था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं और अब उन फेलियर्स के बारे में। तो देख लेते हैं आखिर ये लोग टाइमली पे क्यों नहीं कर पाते थे जो भी टैक्सेस थे। इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। अच्छा, इसे डिस्कस करने से पहले आप ये जान लीजिए परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ब्रिटिशर्स ने हमेशा के लिए टैक्सेस को फिक्स कर दिया था। मींस परमानेंटली जो टैक्स कलेक्शन होगा उसको फिक्स कर दिया था, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है। इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। अगर हम टैक्स की बात करें तो जो इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स ने लगाया था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था। अब इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाने के पीछे रीजंस क्या था, वो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कवर अप करना चाहते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया, परमानेंट सेटलमेंट को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें तो इन्होंने टैक्सेस को फ्यूचर के लिए भी फिक्स कर दिया था ना। तो ब्रिटिशर्स की ये थिंकिंग थी कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम की हालत अभी है, ठीक है, फ्यूचर में तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की अगर आप ज्योग्राफी उठाकर देखें तो इंडिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये लगता था कि फ्यूचर में जब एग्रीकल्चर सिस्टम बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मार्केट में इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे उनके प्राइसेस की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो उससे फार्मर्स को प्रॉफिट होगा पर ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। तो उस एंटीसिपेटेड लॉस को कवर अप करने के लिए ही उन्होंने शुरुआत में ही टैक्सेस को बहुत ज़्यादा हैवी लगा रखा था। ठीक है, तो उससे उन्हें लगता था कि फ्यूचर में जो होने वाले लॉस हैं उनको भी हम कवर अप करके चलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हाई डिमांड्स वर इम्पोज इन 1790s। अब इन टैक्सेस की अगर हम बात करें तो इन्हें इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1790s में। 1790s में अगर आप देखेंगे तो इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा लो थे, क्योंकि इंडिया में जो 90% उस समय के जो फार्मर्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ आप कह सकते हैं किस पे, रेन पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, इतने ज़्यादा अमीर तो थे नहीं फार्मर्स। ठीक है, तो वो रेन पे डिपेंडेंट ही थे और कभी अच्छी फसल होती थी, टाइमली बारिश हो गई तो अच्छी फसल, नहीं हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी। ठीक है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो मार्केट में प्राइसेस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के होते थे वो काफ़ी ज़्यादा लो होते थे। अब एक बात सोचिए कि अगर मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस ही लो होंगे, लो सेल होगी, ठीक है, तो जब उनको मिलेगा ही नहीं तो वो टैक्सेस देंगे कहाँ से। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें, रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल। ठीक है, रेवेन्यू क्या था, इनवेरिएबल था। अब कभी कभी देखिए बारिश टाइम से हो गई तो अच्छी फसल हो रही है, बारिश टाइम से नहीं हुई तो पूरी फसल ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई। अब जब है ही नहीं कुछ तो टैक्स कहाँ से देंगे। फोर्थ पॉइंट, सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या था, देखिए सनसेट लॉ ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या किया था उन्होंने कि एक स्पेसिफाइड डेट को वो बोल देते थे कि ये डेट है, इस डेट को सूरज ढलने से पहले आपने जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया है उसे हमें ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना है। अगर उस चीज़ में ज़मींदार फेल हो जाते थे तो उनकी ज़मींदारी का ऑक्शन कर दिया जाता था।
ठीक है, या फिर उस ज़मींदार का वहाँ से ट्रांसफ़र कर देते थे, हटा देते थे, या फिर उसकी ज़मींदारी को ऑक्शन कर देते थे। परमानेंट सेटलमेंट, अभी मैंने बताया परमानेंट सेटलमेंट क्या है। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से फेल हो जाते थे, टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते थे। परमानेंट सेटलमेंट के आने के बाद जो ज़मींदार की पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गई, ठीक है, क्योंकि ज़मींदार के देखिए जो पर्सनल गार्ड्स थे, ठीक है, उनको हटा दिया गया, ब्रिटिशर्स ने हटा दिया कि ये नहीं रख सकते। जो लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर इनकी पावर थी वो सब ख़त्म कर दी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। लोकल पुलिस के ऊपर भी जो इनका इन्फ्लुएंस था वो भी ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दिया। और रही जो कसर वो किसने पूरी कर दी थी? कलेक्टर ने, ठीक है, कि जैसे अगर ज़मींदार फेल होते थे, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो तुरंत एक वहाँ पे क्या ब्रिटिशर्स कलेक्टर को भेज देते थे और उस डिस्ट्रिक्ट का चार्ज, उस गांव का चार्ज जो है सीधे सीधे कलेक्टर को दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ज़मींदार फेल हो जाया करते थे, टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते थे। तो आई होप इस वीडियो में कुछ आपको समझ में आया होगा। देखिए बेसिकली ये जो मैंने डिस्कस किया है ये क्लास 12th की हिस्ट्री से रिलेटेड है सीबीएसई बोर्ड में। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने इस चैनल पे कौन सा डिस्कस करें।